नमस्कार, मैं अरब न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा। आज की जो मैं खबर लाया वह भारत और यूके से है। आज की खबर है कि यूके ने भारत के लिए कोविड यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार में बताता हूँ। टुडे आई हैव गॉट न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड यूके। द न्यूज़ इज यूके ईजेस कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडिया। नाउ आई विल टेल यू द फुल न्यूज़ इन डिटेल। अंडर कंट्रोल कोविड स्थिति को देखते हुए यूके सरकार ने भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। अपनी अद्यतन यात्रा सलाह में देश ने अपने कोविड ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत भारत के लिए सभी लेकिन आवश्यक यात्रा सलाह को हटा दिया है। 8 अगस्त को यूके ने यात्रा नियमों को आसान बनाने के लिए भारत को लाल सूची से एम्बर सूची में स्थानांतरित कर दिया था। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO एडवाइजरी को अपडेट दिया गया है और पढ़ा गया है। मई में भारत की दूसरी कोविड-19 लहर के चरम के बाद भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। गिरा हुआ एम्बर सूची के तहत भारत से लौटने वाले पूरी तरह से टीका लगाए गए अंग्रेजों को अब क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें देश में रहते हुए पूर्व प्रस्थान RT-PCR परीक्षण और यूके लौटने के तुरंत बाद एक और PCR परीक्षण की व्यवस्था करनी होगी। केवल यूके, यूरो और US द्वारा अनुमोदित टीकों को पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए मान्यता प्राप्त है और वे दूसरे इंजेक्शन मिलने के 2 सप्ताह बाद यात्रा कर सकते हैं। अन्य देशों के नागरिक जिन्हें विदेशों में टीका लगाया गया है या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें यात्रियों के लिए अनिवार्य लोकेटर फॉर्म पर साझा किया गए पते पर आत्म पृथक होने की आवश्यकता है। FCDO एडवाइजरी में आगे लिखा गया है, भारत और यूके के बीच सीमित संख्या में उड़ानें संचालित होती रहती है। टिकट बुक करने और यात्रा से पहले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देखने के लिए आपको एयरलाइन वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। यह नोट करता है। इसके अलावा यात्रा करने से पहले भारत के वर्तमान प्रवेश प्रतिबंधों और आवश्यकताओं के लिए प्रवेश आवश्यकताएं अनुभाग की जांच करें क्योंकि इनमें कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। Given the under control COVID situation, the UK government has eased travel restrictions for India. In its updated travel advisory, the country has removed all but essential travel advice for India under its COVID traffic light system. On August 8, the UK had moved India from red list to amber list, easing travel rules. The Foreign Commonwealth and Development Office FCDO advisory has been updated and reads, following the peak of India's second COVID-19 wave in May, pressure on the Indian healthcare system has lifted as the number of COVID-19 cases has fallen. Under the amber list, fully vaccinated Britishers returning from India no longer need to be quarantined. However, they must be arrange a pre-departure RT-PCR test while still in the country and another PCR test day 2 soon after returning to the UK. Only UK, Europe and US approved vaccines are recognized for the fully vaccinated people and they can travel after 2 weeks of getting the second injection. Citizens from other countries, vaccinated abroad or unvaccinated, need to self-isolate at the address shared on the compulsory locator form for passengers. The FCDO advisory further reads, a limited number of flights between India and the UK continue to operate. To book tickets and to see important guidance prior to travel, you should check airline websites, it notes. Also, before you travel, do check the entry requirement sections for India current entry restrictions and requirement as these may see some changes. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मैं अरब न्यूज़ चैनल। लेटेस्ट खबरों के लिए हिंदी, इंग्लिश, अरबी में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। मास्क जरूर पहनिए और अपना ख्याल रखिए।
This was Richard Sampson from Mayan Arab News Channel. Keep watching the channel for latest news updates in Hindi, English and Arabic. Always wear a mask and please take care of yourself.